सो वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ द राइट वे टू क्रिएट ऐप यूजिंग वाइब कोडिंग टूल्स। हम अप्रोच कैसे करें किसी भी ऐप को क्रिएट करने के लिए। एंड दिस इज वीडियो नंबर 6 ऑफ आवर वाइब कोडिंग सीरीज। अब तक हमने सीखा है कैसे बैक एंड, फ्रंट एंड एंड डेटाबेस को मिला के आप ऐप क्रिएट कर सकते हो। यूजिंग दिस ऑल नॉलेज वी आर गोइंग टू क्रिएट ऐप बाय प्रॉम्प्टिंग एंड बाय PRD। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप एक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो सो डैट आप इस प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को अपने AI एजेंट को प्रोवाइड करो एंड वो एक प्रोडक्ट क्रिएट करे। ऑल्सो आज की वीडियो में ये भी सीखेंगे कैसे हम एक PRD के थ्रू एक फुल फ्लैश फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो हम इस वीडियो में लवेबल का इस्तेमाल करने वाले हैं टू क्रिएट अ फुल स्टैक एप्लीकेशन बट विद अ सिंगल प्रॉम्प्ट। सो वीडियो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं सिस्टम पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं समझने से कि कैसे हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या अप्रोच फॉलो करें, राइट। व्हाट इज द राइट अप्रोच टू क्रिएट अ प्रोडक्ट। सो इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देर इज समथिंग कॉल्ड प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। उसको हम बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं एंड देन टेक्निकल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। ऑल आर काइंड ऑफ सेम बट थोड़े से माइन्यूट डिफरेंस होते हैं इनके बीच में। फॉर एग्जाम्पल इन प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट दिस टर्म जनरली यूजेज इन, अगर आप एक प्रोडक्ट कंपनी में काम कर रहे हो, बिकॉज प्रोडक्ट कंपनी ऑब्वियसली हैव देयर ओन प्रोडक्ट एंड वहाँ पे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो होता है प्रोडक्ट के बेस पे चलता है, डेट वी आर ऑफरिंग दिस प्रोडक्ट एंड दिस इज आर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, राइट। सिमिलर केस अगर आप बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की बात करो, इट दिस टर्म जनरली यूजेज इन दी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री या फिर सर्विस बेस्ड जो कंपनीज होती हैं, बड़ी MNCs जो होती हैं, बिकॉज दे आर डीलिंग विद बिजनेसेस। तो बिजनेस की कोई रिक्वायरमेंट होगी, so they will give them a requirement document that this is our requirement document and you have to build a product out of it. And then there is a technical requirement document. It's altogether different thing because यहाँ पे आप technical details बताओगे अपने product के बारे में, that what is the tech stack that you are going to use, what is the back end you are going to use. So all this information will come under your technical requirement documents. And ये बहुत ही crucial part होता है because based on this requirement document the final product will build. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन केस ऑफ इफ़ यू आर ट्राइंग टू लर्न वाइब कोडिंग और कोडिंग ऑल्सो। अगर आप फ्यूचर में किसी कंपनी को भी ज्वाइन करोगे, यू आर एट सम पॉइंट यू आर गोइंग टू फेमिलियर विद दीज डॉक्यूमेंट्स, राइट। सो मैं इन सारी डिटेल्स को ऑब्वियसली अपने गिटहब में भी ऐड कर दूंगा। सो आज जो भी हम चीज़ सीखने वाले हैं ये हम मैं गिटहब के लिंक में ऐड कर दूंगा, सो डैट वट एवर वी आर लर्निंग आप उसको बाद में रेफर कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन में एंड यू कैन अगेन रिविजिट इट। सो नाउ व्हाट इज द राइट वे टू क्रिएट अ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। सो देखो, सबसे सही तरीका तो वो है इफ़ यू नो व्हाट प्रोडक्ट यू वांट टू बिल्ड। अगर आपको पता है कि आपको क्या ऐप बनानी है, सो सबसे बेस्ट तो है अगर आप खुद ही उस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को बनाओ। बट लेट्स से इन दिस AI एज अगर आप इतना ज़्यादा मेहनत खुद से नहीं करना चाहते, देन देर इज़ अ डिफरेंट वे डेट यू कैन यूज़ ऑब्वियसली AI एंड आप AI से अपना एक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाओ। So how you can build it? It's not simply just create, create a product requirement document for me. It will not work. So what is the right way to build it? So the right way to build it, pre-train the AI, right? आप AI को थोड़ा सा pre-train करो, open a chat and talk to you the AI, right? आप AI को बताओ कि आप क्या बनाने वाले हो। So for example in this tutorial case और आज की क्लास के लिए जो हमारा केस है, वी आर गोइंग टू बिल्ड अ इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऐप। तो मैंने एक चैट जीपीटी पे नई चैट ओपन करी एंड आई एम गोइंग टू टेल चैट जीपीटी अबाउट माई ऐप डेट वॉट आई एम गोइंग टू बिल्ड। So for example, this is the prompt that I used. I want to build an inventory management app for my store where admin can manage the stock inventory details. I want to have features like adding product, deleting product, updating product, bulk upload product. Products will have quantity, price, name, description and other details. I want to have brainstorm what else we can add or if I'm missing anything. So ऑब्वियसली मैंने चैट जीपीटी को बताया दिस इज माई आइडिया एंड गिव मी सम सजेशन कि मैं इसमें कुछ मिस कर रहा हूँ या फिर कुछ और हम ऐड कर सकते हैं, राइट। सो ऑन बेस्ड ऑफ दिस चैट जीपीटी विल डेफिनेटली गिव मी समथिंग। वो मुझे कुछ कोर फीचर्स बताएगा, एडिशनल फीचर्स बताएगा। आई कैन रिविजिट दैम, आई कैन वैलिडेट दैम कि हाँ ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए एंड वॉट एवर डेटा बेस आई वॉन्ट टू हैव ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विल कम अंडर दिस, राइट। वंस यू हैव दिस इन्फॉर्मेशन क्रिएटेड, वो आपको एक टेक्निकल डिटेल्स भी प्रोवाइड करेगा दैट दिस इज द टेक स्टैक दैट यू कैन यूज। सो इन आर केस राइट नाउ इट हैज गिव मी फ्रंट एंड इन रिएक्ट, बैक एंड इन नोड, डेटाबेस पोस्टग्रेसक्यूएल एंड देन इंटीग्रेशन अगर हमें करनी है N8N के साथ। तो मैंने बताया चैट जीपीटी को यहाँ पे दैट आई विल नॉट हैव अ N8N इंटीग्रेशन एंड वंस आई वैलिडेटेड दिस एंड आई आस्क्ड चैट जीपीटी टू क्रिएट अ PRD फॉर मी। ऑब्वियसली ये मैंने बहुत शॉर्ट चैट करी है यहाँ पे। आप अपने केस में थोड़ा उसको प्री ट्रेन ज़्यादा कर सकते हो, डेटाबेस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे।
all this information you can have it. So once you are confident that final whatever AI is giving you session, if you are reviewing it and if you are finalizing that, then you can ask AI that create a PRD for me. So in this case AI has given us this PRD, and let me just download it and see कि हमको क्या PRD मिली है, and then we'll see हम इस PRD को कैसे यूज करके एक ऐप क्रिएट कर सकते हैं. Okay, so this is the PRD that AI has created for us, and if you see, it has clearly mentioned that क्या क्या objective है हमारा. So PRD कुछ ऐसी ही दिखती है. It has basically every details that your product will have. So अगर आप यहाँ पे देखो objective क्या है, provide a centralized system to manage stock details, enable accurate and quick product images, simplify inventory tracking, reporting, ensure scalability for future integration. देखो ये काफ़ी अच्छी चीज़ ने ऐड करी कि हम स्केलेबल ऐप बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली whatever architecture we are going to follow, it should be scalable in future. And then we have the key features, right? What features we want to add. So as हमने उसको बताया था that we want to have add product, update product, delete product, bulk upload and all those things, right? It has added. And then एक बार हम technical stacks में देख लेते हैं, technology stack में. So we have React, Node as backend, database as Postgre, ऑथेंटिकेशन है JWT. ठीक है, अभी आप उसको वैलिडेट कर सकते हो अपने हिसाब से. अगर आप OAuth चाहते हो या कोई सा भी अदर टाइप का ऑथेंटिकेशन, ऑब्वियसली यू कैन आस्क ChatGPT टू हैव दिस काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन. एंड देन होस्टिंग ऑन AWS, रेंडर, Vercel. सो इट टोटली डिपेंड्स हाउ यू वांट टू होस्ट इट. वो हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में. सो नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट मैंने इसको वैलिडेट कर लिया है, एंड नाउ आई वांट टू बिल्ड एन ऐप आउट ऑफ इट, राइट. सो नाउ हाउ टू अप्रोच दिस. सो इसको अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके हैं. फॉर टुडेज ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू यूज लवेबल, बट आप इस केस में कर्सर या फिर बोल्ट या कोई से भी अदर वाइब कोडिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं. हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे हम सेम PRD को कैसे अलग अलग टूल्स पे यूज़ करेंगे, बट आज के ट्यूटोरियल में हम लवेबल का यूज़ करेंगे. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद लवेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू अटैच दिस PRD टू लवेबल, राइट. So I'll click on attach. So attach करने के बाद I am going to ask Lovable that create a plan as per the attached PRD and suggest me the way to approach this application, right. So now I am asking AI to how to approach it, and obviously in this case Lovable में कुछ हमारे blockers हैं, because Lovable builds app on React. It doesn't build a backend, like backend में वो Supabase को यूज़ करता है. So मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ that based on this PRD also how Lovable will give you result, right? Because Lovable Node.js पे काम नहीं करेगा. Lovable Node.js की जगह Supabase को यूज़ कर सकते हो. Backend is directly Supabase for Lovable and front end is React. So now let's see what Lovable will give us. So मैंने ये attach कर दिया है PRD को, and we are not straight away directly creating an app. We are planning it first, right? So let's publish it and let's see what plan Lovable will give us. And meanwhile Lovable is building the plan. I want to give you an overview आप Lovable को कैसे understand कर सकते हो. So there is few things that you should always understand while using Lovable. First of all, Git बहुत ही important चीज़ है, because whatever you are building, it should be part of your Git. आज आप लवेबल पे काम कर रहे हो, इट कुड बी पॉसिबल डेट आप फ्यूचर में किसी और टूल पे या अपने लोकल पे भी काम करना चाहो. सो वेन एवर यू आर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, जस्ट ट्राई टू सिंक इट विद योर गिटहब. सो यहाँ पे आप कनेक्ट टू गिटहब पे क्लिक करोगे, इट विल ओपन अ पॉपअप लाइक दिस, फॉर्म लाइक दिस, एंड यू कैन कनेक्ट अ प्रोजेक्ट. सो इफ यू क्लिक ऑन कनेक्ट, माई ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलरेडी कनेक्टेड. In case if it is not, you will get an option to connect to your GitHub page, right? So whatever GitHub sign in you have, just connect it through here so that your project is in sync, right? And GitHub के टॉपिक में हम उसको भी देखेंगे आप GitHub से कैसे sync कर सकते हो. Now I'm closing it because Lovable has already created a plan. So now let's see what plan it has created. So Lovable is saying based on the PRD, I'll create a comprehensive plan for your inventory management system. This is a full stack application requiring backend capability. So I'll outline a strategic approach. Okay, now obviously it has done some analysis and it has created a recommended approach. So what approach it has given us? Phase 1 foundation, enable Lovable cloud. Obviously as we said कि Lovable के पास backend नहीं है, so somewhere it is going to use Lovable cloud for database and authentication and backend APIs. Design system professional clean interface inspired by modern SaaS dashboard. ठीक है.
core product management, add view. So ये crude functionality सारी यहाँ पे करेगा. Crude means create, read, update, delete. Then authentication, dashboard. Okay. And phase 2 में then वो क्या bulk CSV upload and all these things it will add. And then design inspiration it has given me. And backend obviously as I said Lovable पे Node.js नहीं है तो उसने Lovable Cloud को as a backend लिया and PostgreSQL in their Supabase it has taken, right? And obviously it has given me a schema also. So my schema would be product categories. Schema मतलब हमारे टेबल में क्या क्या कॉलम्स होंगे. एंड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ एसक्यूएल वर्क्स आप मेरी एसक्यूएल मास्टर क्लास को देख सकते हो वेयर वी हैव डिस्कस स्कीमा एंड टेबल्स. सो प्रोडक्ट कैटेगरी, सप्लायर, स्टॉक अलर्ट, ऑडिट लॉग्स, ये सारी ये कॉलम्स को क्रिएट करेगा. सो सजेस्टेड नेक्स्ट स्टेप व्हाट इट हैज सजेस्टेड मी. ऑप्शन ए स्टार्ट विथ फेज 1 रिकमेंडेड और ऑप्शन बी जस्ट प्लानिंग. आई कैन क्रिएट अ डिटेल टेक्निकल स्पेसिफिक डेटाबेस स्कीमा एंड एपीआई डिजाइन, राइट? सो इट टोटली डिपेंड्स कि ये आप कैसे इसको अप्रोच करना चाहते हो. So let me start with option A. Option A I will select and I'll write start with option A. Right. So now we have some kind of solid baseline architecture created and Lovable also knows. So Lovable की कहीं ना कहीं memory में save हो गया that what we are trying to build. So there would be very less chances that कहीं ना कहीं Lovable hallucinate नहीं करेगा, यही hallucination नहीं होगा. Obviously ये करेगा but कम करेगा, right? So now it is asking me to enable cloud. I'll just enable it. So enable करने से क्या होगा, ये backend में Supabase का जो भी table structure create करेगा it will all be enabled. So now if you see now it is modifying the database. So whatever database it will create and उसमें table एक create कर देगा and वो table हम Supabase पे देख सकते हैं. तो हम क्या करते हैं तब तक Supabase पे login कर लेते हैं so that we can see our database also. So if you see this is the table that it is going to create. प्रोफाइल की टेबल होगी, यूज़र रोल्स की टेबल होगी, प्रोडक्ट्स की टेबल होगी, स्टॉक अलर्ट्स होगा, ऑडिट लॉग्स होगा. एंड दिस इज़ हैपनिंग व्हेन अगर हमने इसको बताया नहीं है डेट व्हाट टेबल्स वी आर गोइंग टू क्रिएट. सो वी आर काइंड ऑफ डिपेंडेंट ऑन एआई राइट नाउ. बट एज आई सेड जितना ज़्यादा आप ट्रेन करोगे अपने चैट को या पीआरडी बनाने से पहले इट्स बेटर दैट यू शुड बी अवेयर दैट व्हाट टेबल्स यू आर गोइंग टू क्रिएट, राइट? सो it is going to create these tables and there are so many tables and we are going to validate all these things in our Supabase backend also. Okay, so our app is created and one thing I noticed that अब जो Supabase है it has moved to Lovable Cloud. So वो यहाँ पे नहीं दिख के instead it will show in the cloud only. So inside Lovable only I can see everything. So if you see my database is configured here. So, and I have these many tables already created. So this is my database and in my user I can see that the sign up is here, right? So the app is created. Now let's see कि app कैसे चल रही है. So let's sign up first and let me give test@test.com, right? I'm just giving a dummy URL, dummy email ID, right? I am just going to create an account and let me just put it like this. Okay, so see my account is created and one thing I want to show you that if I'll go to my cloud I should see now मुझे एक यूज़र देखना चाहिए, right? So हाँ देखो user roles profiles I can see one user is created, right? This is my user. So now see how easy it is to manage a user inside Lovable only. Obviously backend में हमारा Node.js नहीं है अभी but this is how easy it is now to manage everything inside Lovable only. And obviously हमारे पास अगर आप देखोगे auth settings में यूज़र के अंदर auth settings is already enabled and I can see there is one sign up. So this is how I can manage everything within my system only, within my Lovable environment. And I can also see that मेरे पास एक user है which is this one, right? So authentication is also working. Now let's go back to the preview. And यहाँ पे हम क्या करते हैं कुछ products को add करके देखते हैं. For example manage product and I am going to add a product. I am just going to add test category. Let me just select electronics, price something like this, quantity something like this, and let me just add a product. So now my product is also added and as you can see product भी add हो गया, right? So everything I can update it from here. I can change the name of the product, I'll update it, I can delete it. And delete करने से पहले let me show you again कि product हमारे database में add हो रहा है कि नहीं हो रहा. So ideally now it should show me a product. So now my product is coming inside this table. So my table name is this one, my product table, and inside this table I can see there is one product, right? This is the product that I just created.
So this is how you can plan your app, right? This is a right way to plan your app. Now you have a perfect database created, now you have a perfect UI, and obviously UI you can change it. ये अभी हमने without any UI specific details हमने UI create करा है. I can see some dummy values are also coming. This can be fixed. And products मैंने add कर दिए. Categories I can add multiple categories also. Categories I can add multiple categories. By default it has given me 4 categories. So अगर आप backend में जाओगे, backend में if you want to include some categories, you can also include categories from here, right? You can create a add row and add a new category from here also. So let's suppose it would be good, I want to add a test category. My description would be movie, let's say, created at, I'll put it blank because by default it will take it, and I'll click save. So let's say अगर यहाँ पे इसने 5 एक रो add करी, ideally it should show me here also, right? So if I'll refresh my page, ideally it should come here. 5 कैटेगरीज आनी चाहिए अगर इसका क्रूड ऑपरेशन ढंग से वर्क कर रहा है, अगर ये रीड ढंग से कर पा रहा है डेटाबेस को. So now let's see. Yep. So my test category is now coming here. So this is how you can manage everything within Lovable environment only. And ये सब हम क्यों कर पाए? Because हमने एक PRD क्रिएट करी. अगर मैं सिंपल प्रॉम्प्ट डेटा क्रिएट अ ऐप लाइक दिस, सो कुड भी चांसेस वो ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट नहीं करता, बिकॉज लवेबल कहीं ना कहीं हेलुसिनेट करता या AI कहीं ना कहीं हेलुसिनेट करता एंड वो प्रोडक्ट क्रिएट करता, बट ऑब्वियसली देयर वुड बी सम डिस्क्रिपेंसी एंड हमको एक प्रॉम्प्ट में इतना बेटर प्रोडक्ट नहीं मिल पाता. So because of this PRD and because we created a PRD in specific way, it created like this. And obviously आपकी PRD जितनी अच्छी होगी, जितना डिटेल में आप बताओगे अपने PRD में, उतना ही अच्छा आपका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं निकल के आएगा. And one thing, whenever you are building a PRD, make sure you pre-train your AI. आप AI से बात करो, उसको हिस्ट्री में AI के मेमोरी में आप AI को समझना चाहिए कि वो आप क्या बनाने का प्लान कर रहे हो. If you are creating it like this, then obviously the PRD will be much better. एंड मैंने ही सेम एक ऐसा प्रोडक्ट दूसरे PRD से भी बनाया था. आई विल शो यू द एग्जांपल. इस केस में हमने क्या करा था, माय PRD वाज स्पेसिफिक टू फायरबेस, राइट? वो फायरबेस के लिए थी, बट व्हेन आई प्रोवाइडेड दिस PRD टू लवेबल ने मुझे ऑल्टरनेट अप्रोच भी दी. दैट ऑब्वियसली लवेबल डजंट हैव फायरबेस ऑथेंटिकेशन, सो इट हैज़ गिव मी सुपरबेस ऑथेंटिकेशन. फायरस्टोर नहीं है तो पोस्टग्रेसक्यूएल लवेबल ने मुझे दिया. एंड सिमिलरली इट डजंट हैव क्लाउड फंक्शन, तो इट हैज़ गिव मी एज फंक्शन. सो दिस इज how you can utilize it. Now whatever PRD you have, it, let's suppose you some kind of feature Lovable doesn't have, so you can utilize Lovable to have the alternate. बट ये जो आज हमने ट्यूटोरियल करा है Lovable के बेस पे करा है, हम सेम प्रोसेस मल्टीपल डिफरेंट वाइब कोडिंग टूल्स में भी कर सकते हैं. वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, बट आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही. एंड मैंने ये सारा डॉक्यूमेंटेशन आई विल अपलोड इट इन माई गिटहब ऑल्सो, सो दैट यू कैन फॉलो इट अलॉन्ग. एंड कोशिश करो एक ऐसी PRD बना के एक ऐप क्रिएट करो, एंड कमेंट में बताओ आपने क्या ऐप क्रिएट करी है, व्हाट अप्रोच यू हैव फाइंड आउट, एंड उसको कैसे आपने PRD को अपलोड करके क्या प्रोडक्ट क्रिएट करा. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे ऑन द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग साइड, ऑन द अदर टूल्स, कि आप कैसे अदर टूल्स के थ्रू PRD प्लस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग दोनों चीज़ को कैसे आप ट्रबल शूटिंग भी कर सकते हो, प्रॉम्प्ट डाल के कैसे एरर आ रहा है तो कैसे उसको फिक्स कर सकते हो. ये सारे टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे. तो उन सारी वीडियोस को देखने के लिए कंसीडर सब्सक्राइबिंग, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो और सीखने कुछ मिला हो, सो कंसीडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.